रतनपुर गांव में सरजू नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। न उसके पास खेत था, न बैल, न कोई जमीन। पूरा दिन गांव में मजदूरी करता, कभी किसी के खेत में, कभी किसी के घर में। जिस दिन काम नहीं मिलता वो जंगल से लकड़ियां बटोरकर उन्हें बाजार में बेच देता। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ समय बाद सरजू का विवाह सोनावती से हो गया। सोनावती बहुत सुंदर, सुशील और समझदार थी। उसके लंबे काले बाल, मृदुल मुस्कान और कोमल स्वभाव ने गांव भर को चकित कर दिया था। गांव वाले आपस में फुसफुसाते, इतनी सुंदर लड़की इस अभागे सरजू को मिल गई, ये तो चमत्कार है। सरजू भी कई बार सोचता, मेरे भाग्य में तो बस गरीबी लिखी है, फिर ये सब कैसे मिला? कहीं ये सपना तो नहीं? सरजू अपनी पत्नी को बहुत सुख देना चाहता था, लेकिन गरीबी उसे हर रोज इसकी औकात याद दिला देती। वो रात को करवटें बदलता रहता, दिन में अक्सर चुप चुप उदास रहता। एक शाम जब वो खाली हाथ घर लौटा, सोनावती ने पूछा, आप हर समय किस सोच में डूबे रहते हैं? मुझसे कुछ छुपाते हैं क्या? सरजू की आंखें भर आईं, गला भर आ गया। सोना, मैं तुम्हें न अच्छे कपड़े दे पा रहा हूँ, न गहने, न कोई सुख सुविधा। जिस सम्मान और सौंदर्य की तुम अधिकारी हो, वो सब मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा। यही सोच सोच कर मेरा मन घुटता रहता है। सोनावती उसके पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में गहरा स्नेह था। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे लिए सबसे बड़ा गहना आपकी मेहनत है। मेरी सुंदरता आपकी हंसी में है। आप सुबह काम पर जाते हैं, शाम को थके हारे लौटते हैं, फिर भी मुझसे प्यार से बात करते हैं। यही तो असली धन है। वो रुकी, फिर बोली, आप बिना कारण अपने मन को दुखी करते हैं और मुझे भी दुखी करते हैं। सरजू को कुछ ढाढ़स मिला, लेकिन मन की कसक अब भी बाकी थी। कुछ दिनों बाद करवा चौथ आने वाला था। सरजू महाजन के खेत में मजदूरी कर रहा था। दोपहर की धूप तेज थी। वहीं पास में दूसरे मजदूर बातें कर रहे थे। इस बार पत्नी के लिए लाल रंग की नई साड़ी लूंगा। मैंने तो पहले से पैसे जोड़ रखे हैं, चूड़ियां भी लाऊंगा। सरजू चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने सोनावती का चेहरा घूम गया। अगर मेरी पत्नी पुरानी फटी साड़ी में त्योहार पर निकली तो गांव वाले क्या कहेंगे? वो कितना शर्मिंदा होगी। ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाथ से काम छूट गया। सरजू के पास एक ही पूंजी थी, एक तंदुरुस्त बछड़ा जिसे वो बहुत प्यार से पाल रहा था। उसने सोचा, अगर इसे बेच दूं तो सोनावती के लिए एक अच्छी साड़ी और चूड़ियां आ जाएंगी। मन भारी था, लेकिन निर्णय पक्का था। अगले दिन सुबह सुबह वो बछड़े को रस्सी से बांधकर पशु बाजार चला गया। मन में एक उम्मीद जगी थी, अच्छे दाम मिले। बछड़े को विदा करते समय उसने उसके माथे को सहलाया, जा खुश रह। खुशी खुशी वो सीधे साड़ी बाजार पहुंचा। त्योहार के दिन नजदीक थे, इसलिए भीड़ बहुत थी। दुकानदारों की आवाजें, रंग बिरंगी साड़ियां, खुशबू, सब कुछ जीवंत था। सरजू ने एक सुंदर गुलाबी साड़ी पसंद की। दुकानदार ने कहा, 20 रुपए। ठीक है, सरजू ने खुशी से कहा और कमर में बंधी थैली की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन थैली गायब थी। उसका दिल धक से रह गया। उसने फिर से डटोला, जेबें, कमर, कंधा, कहीं नहीं। कोई भीड़ में चुरा ले गया था। सरजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। लोग देखते रह गए, कोई नहीं रुका। खाली हाथ, टूटे मन से वो घर लौट आया। अगले दिन फिर काम नहीं मिला। उदास मन से सरजू जंगल लकड़ी बटोरने चला गया। पूरा दिन जंगल में भटकता रहा। दोपहर में एक बरगद के पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया। तभी एक साधु बाबा वहां आए। सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा। बेटा, पानी मिलेगा? सरजू ने बिना देर किए अपनी मटकी से सारा पानी उन्हें पिला दिया। फिर अपनी पोटली से 2 सूखी रोटियां निकालकर उन्हें दे दी। साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रोटियां खाईं, फिर अपनी अंगुली से एक अंगूठी उतारी, हीरे जैसी चमकदार। बेटा, ये तुम्हारे काम आएगी। इसे बेच देना, तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। सरजू ने हाथ जोड़े, साधु मुस्कुराए और चले गए। सरजू की आंखों में फिर से उम्मीद जगी। खुशी खुशी वो लौटने लगा। अंगूठी को उसने अपने गमछे में बांध लिया और गले में लटका लिया। रास्ते में नदी आई। गर्मी और थकान से बेहाल था। उसने सोचा, जरा पानी पी लूं। नदी के किनारे झुककर जैसे ही पानी पीने लगा, गमछा फिसल गया। छप्पक, अंगूठी नदी में गिर गई। सरजू ने हाथ डालकर ढूंढा, पानी गहरा था, कुछ नहीं मिला। वो वहीं किनारे पर बैठ गया, आसमान की ओर देखा और चुपचाप आंसू बहाने लगा। भगवान, मैंने क्या किया है? मैं सिर्फ अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता हूँ। ये भी गुनाह है क्या?
कई दिन बीत गए। सरजू ने किसी से कुछ नहीं कहा। उदास रहता लेकिन काम करता रहा। एक दिन उसे फिर मजदूरी मिली। शाम को उसने बाजार से एक बड़ी ताज़ी मछली खरीदी। सोनावती को मछली बहुत पसंद थी। जब सोनावती मछली काटने लगी तो अचानक उसके हाथ में कुछ कड़ा लगा। ये क्या है? उसने चाकू से पेट खोला और उसमें से वही चमकदार अंगूठी निकली। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। फिर सोनावती ने कहा, ये तो चमत्कार है। सरजू ने अंगूठी को हाथ में लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सोना, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। अगले दिन सरजू ने अंगूठी को शहर के सुनार को दिखाया। वो असली हीरे की थी। सुनार ने अच्छे पैसे दिए। सरजू ने उन पैसों से एक छोटा खेत खरीदा, एक जोड़ी बैल लाया और बीज खरीदे। उसने पूरी मेहनत से खेती शुरू की। धीरे धीरे फसल अच्छी हुई। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव वाले अब उसे सम्मान से देखने लगे। सरजू ने सोनावती के लिए नई साड़ियाँ, चूड़ियाँ और गहने खरीदे। सोनावती पहले से ज्यादा खुश थी। इसलिए नहीं कि उसके पास सोना था, बल्कि इसलिए कि उसके पति के चेहरे पर अब शांति थी। कुछ समय बाद उनके घर संतान हुई। घर में किलकारियां गूंजने लगी। बेटा, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी। कभी लगेगा कि सब कुछ छिन गया, लेकिन अगर दिल साफ है, मेहनत पक्की है और दूसरों के प्रति दया है तो भगवान कभी ना कभी जरूर मदद करते हैं। सरजू ने साधु की मदद की बिना कुछ सोचे। उसने अपना आखिरी पानी और रोटी दे दी। यही उसकी असली दौलत थी। और सोनावती, वो सच्चे प्रेम का उदाहरण थी। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपने पति का साथ दिया। तो याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दया का फल जरूर मिलता है और सच्चा प्रेम वही सबसे बड़ा धन है।